अगर आप वेद और वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समाज में कर्म के आधार पर वर्ण बने, यानी लोग अपनी योग्यता के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर समाज में अपना अपना स्थान प्राप्त कर लेते थे। फिर आप पूछेंगे कि फिर जातिवाद कहाँ से आ घुसा, और अगर पहले वर्ण कर्म से होते थे तो फिर कैसे आज के शंकराचार्य जैसे लोग और सनातन विरोधी लोग सनातन के ही धर्म ग्रंथों से जन्मना जातिवाद को सिद्ध करते प्रमाण प्रस्तुत कर देते हैं। अगर पहले जन्मना जातिवाद नहीं था बड़े स्तर पर, तो ऐसे प्रमाण हमें धर्म ग्रंथों से कैसे मिल जाते हैं? तो आइए आज आपकी इस शंका को संक्षेप में और प्रमाण सहित क्लियर करने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। देखिए, समय के साथ यह हुआ कि योग्य माता पिताओं की अयोग्य संतानें भी समाज में उनके जैसा स्थान चाहने लगी, जो कि स्वाभाविक था। बचपन से बच्चा एक स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, तो वो बाद में भी चाहेगा कि जब मैं बड़ा हूं तो मैं भी इसी तरह से ट्रीट होता रहूं और मेरे बच्चे भी ऐसे ही ट्रीट हों। जैसे किसी के दादाजी पिताजी ब्राह्मणत्व के गुणों के कारण ब्राह्मण हुए थे, किंतु उसके अंदर वो गुण नहीं आए, मगर फिर भी वो सम्मान वैसा ही चाहे। कोई महान क्षत्रिय महान राजा है, किंतु उसके पुत्र में वो गुण नहीं है, मगर सम्मान उसे भी पिता जैसा ही चाहिए। एक धनी वैश्य के पुत्र में पिता जैसे गुण नहीं है, पर मान सम्मान उसे पिता जैसा ही चाहिए। तो अयोग्य संतानें भी बिना योग्यता के बस जन्म के कारण अपने पूर्वजों सा सम्मान चाहने लगी, और वो सम्मान उन्होंने प्राप्त भी कर लिया। कैसे कर लिया? वैसे ही जैसे आज कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, जो बहुत अच्छा डॉक्टर हो, तो उसका बेटा अगर काम चलाऊ डॉक्टर भी बन जाए तो भी पिता के नाम पर अच्छा काम जमा ही लेता है। कोई बड़ा नेता हो, उसका अयोग्य बेटा भी राजनीति में घुसकर मंत्री या सांसद तो बन ही जाता है, अक्सर हम देखते हैं। तो ऐसे ही पुराने समय में भी हुआ, कई अयोग्य लोग धर्म के बड़े पदों तक पहुंच गए। आज के लोकतंत्र में भी तो कई अयोग्य लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में पहुंच जाते हैं। तो पहले भी ऐसा हुआ। तो ऐसे ही जब अतीत में अयोग्य लोग धर्म के बड़े पदों पर पहुंच गए, तब उन्होंने सोचा कि अपना काम तो बन गया, किंतु हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? उनमें भी हम जैसे ही अवगुणी लोग हुए और बिना गुण के भी जन्म से ही सम्मान पाना चाहा, तो फिर वो कैसे प्राप्त करेंगे? उनको अगर जन्म से ही अधिकार और सम्मान नहीं मिल पाया, तो किसी और का गुणी बेटा अपने गुणों के कारण ब्राह्मण बन गया, तो ऐसे लोगों ने अपनी इन सभी शंकाओं का समाधान करते हुए, इन सभी भयों को समाप्त करते हुए, ब्राह्मण होने को अपनी बपौती बनाने के लिए शास्त्रों में मिलावट शुरू कर दी, और ऐसे श्लोक मिलाए जो सिद्ध करते कि वर्ण कर्म से नहीं अपितु जन्म से ही माने जाएं, और धीरे धीरे समाज इसी तरह का बनता चला जाए। और यह चीज कोई एक दो साल में नहीं हुई, सदियों का समय लगा होगा। अनेकों लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से ये कार्य किया होगा, और इस मिलावट में ऐसे राजाओं ने, ऐसे धनवान लोगों ने भी पूर्ण सहयोग किया, जो जानते थे कि हम भी अयोग्य हैं, किंतु अपने महान पूर्वजों के कुल में जन्म के कारण यह पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाए हैं। तो ऐसे लोगों ने उन मिलावटियों के लिए खूब फंडिंग की होगी, उनके विचारों का आम जनमानस में खूब प्रचार प्रसार कराया होगा। लेकिन अनेकों असली ब्राह्मण भी थे जो उसी प्राचीन परंपरा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और ऐसे ही सनातनियों के कारण वह ढोंगी पाखंडी लोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, और जनमानस में वे श्लोक, वे प्रसंग भी बने रहे जो बताते थे कि वर्ण कर्मों से मिलता है, ना कि जन्म से। जो बताते थे कि कोई भी अपने जन्म के कारण छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि अपने कर्मों के कारण है। समय के साथ यह दोनों विचारधाराएं समाज में दिखने लगी, अपनी अपनी जगह बनाने लगी, और फिर जब ग्रंथों का जीर्णोद्धार होता, उन्हें पुनः लिखा जाता, तो समाज में फैली यह दोनों विचारधाराएं उसमें स्थान पा लेती। और इसका प्रमाण देखना हो तो आज की मनुस्मृति देख लें, दो विरोधी विचारधाराएं उसमें आपको दिख जाएंगी। वाल्मीकि रामायण में भी दिख जाएंगी, और अधिकतर ग्रंथों में आपको दिख जाएंगी। और वाल्मीकि रामायण के विषय में तो हम विस्तार से चर्चा भी कर चुके हैं, जिसे देखना हो वो उसमें देख ले। अच्छा, ये तो हो गया। लेकिन जातिवादियों के लिए एक समस्या इतिहास से भी थी। यदि अतीत से ऐसे उदाहरण मिलने लगते जो यह दर्शाते कि प्राचीन भारत में तो कोई भी अपने कर्मों से ब्राह्मण बन सकता था, तो उनका खेल खराब हो जाता। इसलिए उन्होंने अतीत के लगभग हर महान ऋषि को जन्मना ब्राह्मण जाति से जोड़ने के लिए मिलावट शुरू कर दी।
हर ऋषि के लिए ऐसी कथाएं बना दी जिससे या तो उसके पिता ब्राह्मण सिद्ध हो जाएं या उनका जन्म किसी देवता से या अलौकिक तरीके से सिद्ध हो जाए। फिर भी अगर कोई ऐसा ब्राह्मण बचा जिसके बारे में समाज को एकदम स्पष्ट था कि इनके पिता तो कदापि ब्राह्मण नहीं थे, तो उसके लिए ऐसी कथा रच दी जिससे वो ब्राह्मण माना ही न जाए, ताकि यह भ्रम फैला सके कि जन्मना ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, कोई अन्य नहीं हो सकता। चलिए आइए इन बातों के कुछ प्रमाण भी देख लेते हैं। जैसे मातंग मुनि के लिए समाज को पता था कि वे शूद्र के घर जन्मे थे, किंतु फिर भी वे महान ब्राह्मण हो गए, मगर बाद में आए जातिवादियों को यह कैसे हजम होता। तो रामायण काल के इस ऋषि के लिए महाभारत ग्रंथ में मिलावटी श्लोक रचे जो समझा रहे थे कि मातंग मुनि को ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि वो शूद्र के घर में जन्मे थे। मतलब रामायण काल में नहीं पता था कि मातंग ब्राह्मण नहीं हुए हैं। यह बात हजारों साल बाद महाभारत के काल में उजागर हो रही है, और यही मिलावटियों की कारीगरी है, अकल नहीं लगानी है। ऐसे ही वेदव्यास का उदाहरण ले लें। वे एक मल्लाह माता के पुत्र थे। उनके पिता कौन थे इसका कोई ज्ञान समाज को उस समय नहीं था। बड़े होकर वे महान ऋषि हुए, महान ब्राह्मण माने गए। अब अगर यही इतिहास लिखा रह जाता तो यह सिद्ध हो जाता कि तब का भारतीय समाज ऐसा था जिसने यह नहीं देखा कि व्यक्ति का पिता कौन है या उसके पिता का पता ही नहीं है, यह नहीं देखा कि उसकी माता एक मल्लाह है। समाज ने बस उसका गुण देखा, उसका आचरण देखा, उसका ज्ञान देखा और उसे ब्राह्मण मान दिया। लेकिन जब जातिवादी आए तो ऐसा मानना तो संभव नहीं था, क्योंकि यह तो उनके जन्मना जातिवाद के एजेंडे के लिए घातक होता। सो जातिवादियों ने एक कथा रची जिससे ऋषि पाराशर को वेदव्यास के पिता सिद्ध किया जा सके। फिर बाद में जब इतने से भी चैन नहीं पड़ा और इन लोगों को यह भी तकलीफ हुई कि उनकी माता को भी वो छोटी जाति का स्वीकार नहीं कर सकते थे, तो एक और कथा रच दी जिससे वेदव्यास की माता सत्यवती को भी क्षत्रिय कन्या घोषित कर दिया जाए। और वेदव्यास की तरह ही आप देखें तो जाबाला के पुत्र सत्यकाम जाबाल के पिता का भी किसी को पता नहीं था, किंतु उनके गुरु गौतम ने उन्हें पढ़ाया और ब्राह्मण बनाया। छांदोग्य उपनिषद में यह बात स्पष्ट दर्ज हो चुकी थी, किंतु जातिवादियों को यह कैसे स्वीकार हो सकता था कि ब्राह्मण पिता के बिना कोई ब्राह्मण कैसे हो जाएगा। सो इसमें भी जातिवादी अनुवाद में बड़ा बेतुका और हास्यास्पद हेरफेर करके यह दिखाना चाहते हैं कि जाबाला और उनके पति लोगों की आव भगत में इतने व्यस्त रहते थे कि वे कभी अपने पति से उनका नाम और गोत्र पूछ ही नहीं पाए। अब आप सोच लीजिए ऐसा कैसे हो सकता है। और बाद में पति बिना यह सब बताए मर भी गए, इसलिए उन्हें जाबाल का कुल गोत्र पता नहीं था। यानी कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, आस पड़ोस भी नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। लेकिन जातिवादी जानते थे कि जाबाल के जो पिता थे वो ब्राह्मण थे। ये इनकी अकल है। ऐसे ही ऋग्वेद के ऋषि ऐलूष कवच, जो कि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि भी हुए, उनको भी जन्मना ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए कुतर्क दिए, मगर यह नहीं स्वीकार सकते कि स्पष्ट लिखा है कि वे दास के पुत्र थे। और ऐसा कहो तो आज के जातिवादी इसे ऋषि का अपमान बताते हैं। क्या किसी गरीब का पुत्र, किसी नौकर का बेटा महान विद्वान नहीं हो सकता? तब हो सकता था और आज भी हो सकता है, बस जातिवादियों की गंदी सोच में नहीं हो सकता। अब कोई कहेगा कि हम यह किस आधार पर मान लें कि व्यास जी आदि अनेक ब्राह्मणों को बाद के समय में जातिवादियों ने ब्राह्मण पिता से जोड़ा, इसके लिए क्या प्रमाण है? तो इसके लिए अगर आप कुछ ना देखें तो आप वज्र सूचक उपनिषद को देख लें। और उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, क्या जाति ब्राह्मण है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न जातियों एवं जंतुओं में भी बहुत से ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है। जैसे मृगी से श्रृंगी ऋषि, कुश से कौशिक, जाम्बूक से जाम्बूक की, वाल्मीकि यानी बाम्बी से वाल्मीकि की, मल्लाह यानी धीवर कन्या से वेदव्यास की, शशक पृष्ठ से गौतम की, उर्वशी नामक अप्सरा से वशिष्ठ की, कुंभ अर्थात कलश से अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति वर्णित है। इस प्रकार पूर्व में ही कई ऋषि बिना जाति के ही अथवा बिना ब्राह्मण जाति के ही प्रकांड विद्वान हुए हैं, इसीलिए जाति विशेष भी ब्राह्मण नहीं हो सकती। फिर ब्राह्मण किसको माना गया है, ये अगले श्लोकों में बताया गया है। हालांकि अभी वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन इससे हमें यह तो समझ में आता है कि अगर उस समय यदि यह पता था कि इन ब्राह्मणों के पिता कौन हैं, तो इन्हें यहाँ जन्म के आधार पर अब ब्राह्मण क्यों लिखा गया। इस उपनिषद से ही यह प्रमाणित है कि जब भी इसे लिखा गया उस समय तक भी इन ब्राह्मणों को किसी जन्मना जाति से नहीं जोड़ा गया था।
उस समय तक भी समाज के अधिकतर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन किसके घर में जन्मा है। वे बस साधुत्व देखते थे, जाति नहीं। जिसे भी इतिहास का थोड़ा ज्ञान है वह जानता है कि इतिहास में आप जितना पीछे जाएंगे चीजें उतनी धुंधली होती जाती हैं, क्योंकि समय के साथ साक्ष्य नष्ट होते जाते हैं या भ्रष्ट होते जाते हैं। हमने वाल्मीकि रामायण की चर्चा के समय यह चीज विस्तार से प्रमाण सहित समझी भी थी, और जिन्हें इसमें संशय हो वो उस चर्चा को देख सकते हैं। अभी के लिए हम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के उदाहरण से समझते हैं। हम चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, किंतु उनके पिता कौन थे ये हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तब के समाज ने उन्हें जाना उनकी अपनी महानता और पराक्रम के कारण। उनके कुल या जाति से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उनके दौर में इस विषय में कुछ भी दर्ज नहीं किया गया। बाद के समय के कुछ लोगों ने तुके बेतुके अनुमान लगाकर यह साबित करने की कोशिश की कि चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कुल में जन्मा माना जाए। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में जातिवाद भरा था। वे मान ही नहीं सकते थे कि किसी अन्य जाति के पिता का पुत्र भी क्षत्रिय हो सकता है। अब जिन ऋषियों के नाम आप वज्र सूचक उपनिषद में पढ़ रहे हो, यह लोग तो चंद्रगुप्त से भी सदियों पहले के हैं। तब का ऐसा कुछ भी हमारे पास सही सलामत उपलब्ध नहीं है जो उनके कुल का परिचय दे सके। इसमें यह वज्र सूचक उपनिषद यह सिद्ध करती है कि जब भी इसे रचा गया उस समय तक भी इन ऋषियों को किसी ब्राह्मण पिता से नहीं जोड़ा गया था। इनके कुल का पता किसी को नहीं था, क्योंकि तब के भारत में किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता होगा। वो तो बस उस व्यक्ति के गुण के आधार पर उसे महान ऋषि, महान ब्राह्मण मान लेते थे। हाँ, समय के साथ कुछ लोगों ने उनके जन्म को अलौकिक दिखाने के लिए इनमें से कुछ के साथ कुछ अद्भुत कहानियां अपने मन से जोड़ दी होंगी, जैसे कि कोई मृगी से पैदा हुआ, कोई कलश से। ऐसा जोड़ तोड़ अनेकों ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ किया जाता है, विश्व भर में किया गया है। किंतु भले ही कुछ अलौकिक बातें उनके जन्म को लेकर जोड़ दी गई हों, मगर यह बात निश्चित है कि वज्र सूचकोपनिषद के रचे जाने तक भी इन ऋषियों को ब्राह्मण पिता से जोड़ने की कथाएं नहीं मिलाई गई थी। जैसे इनमें वेद व्यास का उदाहरण लेते हैं। इस उपनिषद के समय तक यह मिलावट नहीं हो सकी थी कि सत्यवती के पुत्र व्यास एक ब्राह्मण पाराशर द्वारा पैदा किए गए थे। यह मिलावट भी नहीं हुई थी कि सत्यवती मछुआरे की असली बेटी नहीं थी, बल्कि वो तो एक क्षत्रिय की कन्या थी, किंतु मछली के पेट में चली गई थी, जिसे एक मछुआरे ने बाहर निकाला था और पाला था। बड़ी बेतुकी सी कथा लग रही होगी आपको। इसे अगर थोड़ा भी विस्तार से पढ़ेंगे तो यह बेहूदी भी लगने लगेगी, और उतने विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। मतलब यह कि जातिवादी कितनी भी बेहूदी, कितनी भी मूर्खतापूर्ण बात बना सकते थे, लेकिन इतनी सी बात नहीं स्वीकार सकते थे कि एक मछुआरन का बेटा भी विद्वान ब्राह्मण हो सकता है। लेकिन स्वीकारते भी कैसे? क्योंकि अगर यही मान लेते तो यह कैसे सिद्ध करते कि विद्वान होना, ब्राह्मण होना तो बस ब्राह्मण के घर जन्मे बच्चे में ही पाया जा सकता है, अन्य किसी में नहीं। इसलिए न केवल व्यास बल्कि वाल्मीकि, ऋषि ऐलूष कवश, ऋषि महिदास ऐतरेय, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि श्रृंगी आदि अनेकों ऋषियों को, जो या तो किसी अब्राह्मण के घर जन्मे थे या जिनके माता पिता का कोई विवरण समाज पर नहीं था, उनके लिए जातिवादियों ने पूर्व जन्म की कथा, इधर की कथा, उधर की कथा बना बनाकर उन्हें जन्मना ब्राह्मण सिद्ध किया, या फिर कुछ का दिव्य जन्म सिद्ध कर दिया, जैसे लोमहर्षण जी के साथ करने की कोशिश की गई। किंतु फिर भी वज्र सूचकोपनिषद जैसा बहुत सा साहित्य बचा रह गया, और इसी कारण आज हम अपनी सही जड़ों को जान पा सकते हैं। अन्यथा जातिवादियों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी आज के सनातन विरोधियों को मौका देने में कि सनातन धर्म भेदभावपूर्ण रहा है। यही एक बात और समझिए कि मिलावटी इतने स्वार्थी थे, ये जो जातिवादी मिलावटी थे, कि वे अपने जातिवाद को सिद्ध करने के लिए ऋषियों का अपमान करने से भी बाज नहीं आ रहे थे। जैसे एक उदाहरण आप वेदव्यास जी का ही आगे बढ़ा लीजिए। जातिवादियों ने मिलाया कि ऋषि पाराशर ने मत्स्यगंधा यानी सत्यवती से आकर्षित होकर उनसे नाजायज संबंध बनाए और उसे गर्भवती कर दिया। मतलब एक ऋषि को इतना कामुक और लंपट दिखाया कि राह चलते वो किसी नासमझ कन्या को बरगलाकर उसके साथ कुकर्म कर सकता था। उनके अंदर ना तो उस कन्या के प्रति, ना ही उससे उत्पन्न अपनी संतान के प्रति जरा भी प्रेम, जरा भी चिंता का भाव नहीं होता था। उनसे कोई मतलब नहीं रखते थे कि उस कन्या का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा। क्या ऐसी कहानियां हमारे ऋषियों का अपमान नहीं है? अरे आज के युग का आम आदमी भी इतना दुष्ट नहीं होता जितना इन लोगों ने हमारे ऋषियों को दिखाने का षड्यंत्र किया। वे ऋषि
जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अवगुणों को त्याग कर ऋषि बने थे, उनके नाम पर ऐसी बद्दी कथाएं बनाना क्या यह घटियापन की पराकाष्ठा नहीं है? किंतु ऋषि क्या, इन लोगों ने तो भगवान राम तक को नहीं छोड़ा। अपनी जातिवादी मानसिकता को सही सिद्ध करने के लिए उनके साथ भी शंभुक वध की कथा जोड़ दी। इसीलिए सारांश यह है कि आंख मूंद कर सब सही मत मानकर बैठ जाइए। अपना विवेक लगाइए, मिलावट को पहचानिए, अपने इतिहास को पहचानिए, खुद पढ़िए, खुद समझिए, ताकि किसी जातिवादी की खोखली कहानियों या किसी दलितवादी की जहरीली जुबानियों में आप ना फंस पाए, ताकि जाने अनजाने आप अपने महान पूर्वजों का अपमान ना करने लगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।